Yes, welcome class 12 students. Today we will start with the nature of management part 3. That is, we would be comparing management with profession. We would be basically checking whether management can be considered as a profession or not. So again, following the same pattern, we would be studying the features of profession and checking whether those features are present in management or not. Okay, so now let's proceed. First of all, let us understand the term profession. Basically, profession आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, but again summarizing profession. Profession is an occupation which requires specific or you can say specialized knowledge. Specialized knowledge, skill, and in which entry is restricted. You have to understand this thing. Profession एक वो ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज स्किल चाहिए एंड जिसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन में एंट्री कर सकता है. नो, फॉर गेनिंग एंट्री इनटू दैट प्रोफेशन आपको एक स्पेसिफिक डिग्री लेनी होगी, आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी, आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना होगा, तब आप उस प्रोफेशन में एंट्री लेते हो. फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, डॉक्टर, लॉयर, एटसेट्रा. टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोफेशन, आप देख सकते हो अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, तो इट्स नीडेड कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो. आपने लॉयर बनने के लिए आपने पर्टिकुलर लॉ स्टडी करा हो, डॉक्टर की आप जो लाइन ले रहे हो आपने पर्टिकुलर मेडिकल स्टडी करी हो उस लाइन से रिलेटेड. इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता. इवन ये भी नहीं है कि अगर डॉक्टर का सन या डॉटर है तो वो डॉक्टर बन जाएंगे अपने आप. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर किसी को भी डॉक्टर बनना है तो उसको पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एक डिग्री एक्वायर करनी पड़ेगी बाय पासिंग एन एग्जामिनेशन. आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी आपको उस प्रोफेशन में क्या मिलती है, एंट्री. तो प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन in which you require specialized knowledge, skill, training, and in which your entry is restricted. You have to acquire a degree, you have to pass an examination to gain entry into that profession. Is that clear? So let's start. We would be comparing the features of profession and we would be checking whether the features of profession are present in management or not. Is that clear? So now let's begin with the first feature, well-defined body of knowledge. In profession, there is availability of a proper defined body of knowledge. That means in order to become a CA, in order to become a doctor, in order to become a lawyer, in order to become a teacher, there is organized study material available. अगर आपको सीए बनना है तो यू आर हैविंग बुक्स, यू आर हैविंग स्टडी मटेरियल टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर नॉलेज. अगर आपको लॉयर बनना है, यू आर हैविंग सो मेनी बुक्स ऑफ लॉ जिसको आप पढ़ते हैं, आप नॉलेज गेन करते हैं. तो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स वी कैन से कि देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज. वो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो बुक्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़ के आप प्रोफेशन की नॉलेज को गेन कर सकते हो. द सेम थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो. बहुत सारी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ऑनलाइन इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़ के आप मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट आई एम सेइंग, जिस तरह प्रोफेशन की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए यू आर हैविंग सो मेनी बुक्स, सो मच ऑफ स्टडी मटेरियल. सिमिलरली टू गेन द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ बुक्स, जर्नल्स, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जिसको पढ़ के आप मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं. सो दिस फीचर well defined body of knowledge is present in profession
as well as management, or we can say this feature of profession is present in management. Second point is restricted entry. Now C class, understand this point very carefully. इन प्रोफेशन अभी मैंने बताया कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी बैठे बिठाए लॉयर बन जाएगा, नो। लॉयर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद यू हैव टू पास एन एग्जामिनेशन, आपको एक एग्जामिनेशन क्लियर करके आप एक डिग्री एक्वायर करोगे, देन आप उस प्रोफेशन में एंट्री करोगे। इज दैट क्लियर? आपको लॉयर बनना है तो आप पहले लॉ की पढ़ाई करते हो, एग्जाम्स क्लियर करते हो, देन आपको लॉ की डिग्री मिलती है एंड यू बिकम ए लॉयर। तो द एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ प्रोफेशन। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट there is no restriction to entry. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification you possess. आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपके मैनेजर बनने से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए पर्टिकुलरली MBA चाहिए, कंपलसरी है तभी पर्सन मैनेजर बनता है, नो। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर है, आपका एक अपना बिजनेस है और उसमें आप खुद मैनेजर हैं, यू आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने MBA करी हो, या आपके फादर का बिजनेस है, आप बड़े हुए, आपने पढ़ाई करी, 12th करी, ग्रेजुएशन करी और आप कंपनी में मैनेजर बन गए, तो ऐसा नहीं है कि आपका मैनेजर बनना इनवैलिड है। यू कैन बिकम अ मैनेजर इजीली, डजेंट मैटर आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 10th पास है, 12th पास है, आप अपने फादर की कंपनी में मैनेजर बन गए। कितने एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोज इंजीनियर्स हैं, BSc करी है या फिर BTech करी है एंड वो इंजीनियर है, काफी टाइम से कंपनी में काम कर रहे हैं, आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस कंपनी उनको मैनेजर बना देती है अपने डिपार्टमेंट का। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास पर्टिकुलर एक डिग्री है मैनेजर बनने की। मैनेजर बनने की ऐसी कोई कंपल्शन अभी तक है ही नहीं कि यू हैव टू पास एन एग्जामिनेशन और आपको पर्टिकुलर एक डिग्री चाहिए। ऐसा अभी तक कोई कंपल्शन, कोई रूल, कोई लॉ नहीं है। तो एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। आप अपनी कंपनी में मैनेजर बन सकते हो, आप किसी भी कंपनी में यू कैन बिकम अ मैनेजर। अगर आप में टैलेंट है, डजेंट मैटर कि आपने कंपलसरी MBA करी हुई है, अगर आप एक कंपनी में 10 years से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कंपनी आपको मैनेजर बना दे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है। तो समझ लो, यानी कि जिस तरह प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, एक एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट फिलहाल कोई भी लॉ या रूल नहीं है दैट पर्टिकुलर आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो जो ये फीचर है इट्स नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आजकल जो MNCs हैं, जो आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, दे डिजायर कि MBA डिग्री होल्डर उनका मैनेजर बने, कि जिसके पास MBA की डिग्री है। तो दिस थिंग दे डिजायर, वो ऐसा चाहते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। बात आती है कंपल्सरी पे, ठीक है कि भाई अब इतना कंपटीशन है तो कंपनीज आर प्रेफरिंग दोज पीपल जिनके पास MBA डिग्री है। कंपनी उनको प्रेफर कर रही है मैनेजर बनाने के लिए जिनके पास MBA की डिग्री है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैनेजर बनने के लिए MBA की डिग्री चाहिए। तो जब तक ये कंपल्सरी नहीं है, रूल नहीं है, तब तक हम लिखेंगे दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन मैनेजमेंट। वी आर नॉट सेइंग नॉट प्रेजेंट, क्योंकि कुछ कंपनीज तो MBA डिग्री को प्रेफर करती हैं, बट कंपल्सरी नहीं है कि आप MBA होने चाहिए टू बिकम अ मैनेजर। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन मैनेजमेंट, क्योंकि टिल नाउ इट्स नॉट कंपल्सरी। Is that clear, class? So this feature of profession is not strictly followed in management. Next point. Professional association. Now, what do you mean by professional association? देखो,
जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनके ऊपर उनको सुपरवाइज करने के लिए, या उनकी एक हेड और एसोसिएशन होती है, हेड बॉडी होती है जो इन प्रोफेशनल्स को सुपरवाइज करती है. जैसे फॉर एग्जांपल सीए की हेड बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. जितने भी सीए बनते हैं उनको जो स्पेशल उनका लाइसेंस मिलता है वो आईसीएआई इशू करती है. जितने भी एग्जाम्स हैं सीए की, जितनी भी सुपरविजन ऑल ओवर द कंट्री, वो कौन कंट्रोल करता है? आईसीएआई. अगर डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारी एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, that association is the apex body of all the doctors. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जितने भी डॉक्टर्स इंडिया में हैं उनको सुपरवाइज करती है. उनको जो डिग्री इशू होती है, जो लाइसेंस नंबर इशू होता है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है. अगर हम लॉयर्स की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका लाइसेंस नंबर, उनको सुपरवाइज, उनके एथिक्स, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनके रूल्स कौन बनाते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो हर प्रोफेशन के ऊपर एक बॉडी है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जो उसकी हेड है, ठीक है, जो डिग्री इश्यूज कर रही है, जो लाइसेंस नंबर इशू कर रही है. जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना रही है. जितने भी लॉयर्स हैं उनको गाइड, उनके ऊपर की एपेक्स बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है. तो दैट मीन्स इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ हायर प्रोफेशनल बॉडी जिनसे ये सब प्रोफेशनल्स लिंक्ड होते हैं, ठीक है. तो वी कैन से इन प्रोफेशन, या वी कैन से ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन. और इस प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्या काम होता है? टू रेगुलेट देयर एंट्री, एग्जाम्स कंडक्ट करना, जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं एग्जाम्स उनको डिग्री देना, टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, टू रेगुलेट एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कि भाई ठीक है अब आप लॉयर बन गए, अब आप डॉक्टर बन गए, यू कैन कंटिन्यू योर प्रैक्टिस. तो उनको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करना, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये प्रोफेशनल बॉडीज उन प्रोफेशनल्स को पूरी तरह से गाइड करती हैं. उन प्रोफेशनल्स के ऊपर ये हेड बॉडीज हैं. तो ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दे आर लिंक्ड, दे आर एफिलिएटेड टू दीज प्रोफेशनल एसोसिएशन, दे कम अंडर देयर सुपरविजन, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू मैनेजमेंट. टिल नाउ मैनेजमेंट के ऊपर ऐसी कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, ठीक है. लेकिन ध्यान से एक बात सुनना, देयर इज अ प्रोफेशनल बॉडी कॉल्ड आईमा. You must note down this name. This is a very very important name. All India Management Association. बहुत important चीज़ है, ध्यान से सुनो. आईमा एक प्रोफेशनल बॉडी है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो इसलिए बनी है कि वो मैनेजर्स को ऑल ओवर इंडिया गाइड कर सके. जिस तरह ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं ये भी इस तरह काम करना चाहती, इसीलिए बनाई गई है. बट आईमा को अभी तक स्टैट्यूटरी बैकिंग मीन्स लीगल नहीं हुई है अभी. आईमा को अभी लॉ ने या इसे लीगलाइज्ड नहीं किया गया है. इट्स नॉट कंपल्सरी भी टू बी अ पार्ट ऑफ आईमा. जिस तरह डॉक्टर्स और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक लीगलाइज्ड बॉडी है, हर डॉक्टर की एंट्री ये रेगुलेट करती है. इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको डिग्री देना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है. आईमा भी एक एसोसिएशन है, एग्जिस्ट करती है, बट इसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. अब इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली है, ये लीगलाइज नहीं है, इसीलिए अभी मैनेजर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है टू बी अ मेंबर ऑफ आईमा. इट्स नॉट कंपल्सरी क्योंकि अभी कंट्री में लीगलाइज ही नहीं हुई है. बट सून प्रोसेस चल रहा है, ऑन द वे है. तो हो सकता है आने वाले 5 to 10 ईयर्स में जो आईमा है वो लीगलाइज हो जाए. देन हर मैनेजर की एंट्री, उनकी डिग्री, उनके एग्जाम कंडक्ट करना आईमा की ड्यूटी हो जाएगी. तो जिस तरह ये प्रोफेशनल बॉडीज है वैसे आईमा भी बन जाएगा. दैट्स अ फ्यूचर थिंग, अभी नहीं एट प्रेजेंट. तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो ये फीचर है मैनेजमेंट का, soon going to be included.
अभी नहीं है, बट आईमा को स्टैट्यूटरी बैकिंग दिलाने के लिए, आईमा को लीगलाइज करने के लिए प्रोसेसिंग चल रही है. इन द कमिंग ईयर्स हो सकता है आईमा लीगलाइज हो जाए, देन मैनेजर्स की एंट्री, मैनेजर्स को डिग्री देना, मैनेजर्स को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देना, वो आईमा करेगी, बट नॉट नाउ. दैट्स वाई वी विल से दैट दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज सून गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट, बट अभी नहीं है. तो दिस फीचर प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट, अभी नहीं है. दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट नाउ, but soon it will going to be included, it will be included in management. Is that clear? Now, ethical code of conduct. Now, ethical code of conduct. Now listen class very carefully. Ethical code of conduct means rules and regulations. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन. ये पॉइंट थर्ड पॉइंट से ही डिराइव है. यू मस्ट क्लियर दिस थिंग कि जो फोर्थ पॉइंट है ये आपके थर्ड पॉइंट में से ही डिराइव हुआ है, कि जितनी भी ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं ये सब अपने प्रोफेशनल्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं विच एवरी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू फॉलो. जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे विच एवरी लॉयर इज रिक्वायर्ड टू फॉलो. सिमिलरली आईसीआई ने अपने रूल्स बना रखे विच एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो. इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ. फॉर एग्जांपल जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस, एक तरह का रूल बना रखा है, ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल बनाया ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस कि हम अपनी पर्सनल लाइफ से भी पहले पेशेंट की जान बचाने को इम्पोर्टेंस देंगे. जब हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट. हमें उसको ट्रीट करना है, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है. तो ये जो ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस है, ये जो रूल है, ये सभी डॉक्टर्स ओथ लेते हैं. तो ये जो रूल एंड रेगुलेशन, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, एवरी डॉक्टर थ्रू आउट इंडिया इज रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस प्रैक्टिस. कि पेशेंट की लाइफ बचाना उनका पहला काम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, ऑफ द सेक्स, ऑफ द रिलीजन, उससे मतलब नहीं है. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये रूल है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि डॉक्टर्स को ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस लेनी है एंड दे हैव टू फॉलो दिस रूल. अगर वो इस रूल को वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर प्रोफेशन ये जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है विच एवरी प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड टू फॉलो. ठीक है, नाउ कम टू मैनेजमेंट. अब क्योंकि ये पॉइंट प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही रिलेटेड है, तो अगेन आई एम सेइंग कि इंडिया में भी आईमा इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, वो बनी हुई है. बट आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि जब आईमा की लीगलाइज्ड कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आईमा की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, तो जो आईमा ने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं उनको फॉलो करना इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी मैनेजर. रूल्स जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तो आईमा ने भी बना रखे हैं फॉर एवरी मैनेजर. बट सिंस आईमा इज नॉट हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, तो इस वजह से आईमा के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना ये कंपल्सरी नहीं है फॉर द मैनेजर्स. तो बात वही आ गई कि अभी नहीं है, बट इन प्रोसेस चल रहा है. आईमा जो है अगर लीगल एग्जिस्टेंस मिल गई आईमा को तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना भी कंपल्सरी हो जाएगा फॉर एवरी मैनेजर. जब जैसे आईमा को लीगल एग्जिस्टेंस मिलेगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कंपल्सरी हो जाएंगे टू बी फॉलोड. तो दैट्स व्हाई अगेन वी विल सेइंग कि दिस फीचर इज सून गोइंग टू बी इंक्लूडेड. हेंस हमारा अगेन फिर से हमारी वही चीज आ गई कि this feature of profession is not present in management, but soon it will be included. Is that clear, class? Now last point. Service motive. Now see, डॉक्टर हो, लॉयर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो,
इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी इनका क्लाइंट है, इन प्रोफेशनल्स को, उन क्लाइंट को डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देनी है, बेस्ट सर्विस इन्हें देनी है, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ इन्हें अपने क्लाइंट को पूरा सेटिस्फाई करना है। मतलब अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड डेडिकेटेड सर्विस, फुल बहुत अच्छे से आपको उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये एक प्रोफेशनल का काम है। अगर आप डॉक्टर है तो आपको पेशेंट को बहुत अच्छे से देखना, उसे ट्रीट करना है। सीए है तो आपको कंपनी का अकाउंट्स बहुत अच्छे से ऑडिट करने हैं, बनाने हैं। लॉयर है तो आपके पास जो भी केस आया है आपको पूरे जस्टिस के साथ उसे लड़ना है, जस्टिस दिलाना है। तो ये इनकी ड्यूटी है, इनका मोटिव है कि इन्हें अपने क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट तरीके से सर्व करना है। नाउ इन मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव होता है, किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी भी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, उनका बेसिक मोटिव ही यही है। वो अपनी कंपनी की जो भी मैनेजमेंट बनाते हैं, मैनेजमेंट इस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। लेकिन ध्यान से सुनो, इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो चलो है ही है, प्लस आपको पता है कि आजकल सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कस्टमर्स को बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दे दो जिससे कस्टमर की हेल्थ इफेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आपको पता है जब से ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो गई हैं, कंज्यूमर कह लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ गई है कंज्यूमर्स में खुद, तो आपको समझना पड़ेगा कि अलोंग विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको कस्टमर्स को सर्व करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जो है आपको फुल फोकस करना है। यू हैव टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही है कि सर्विस मोटिव प्रोफेशन में भी है। यू हैव टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सर्विस टू योर क्लाइंट, और मैनेजमेंट में भी ये सर्विस मोटिव है कि आपको अपने कस्टमर्स को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग दीज फीचर्स, तो हमें क्या दिखा, इतने सारे फीचर्स को डिटेल में स्टडी करने के बाद हमने क्या कंक्लूड करा। फर्स्ट फीचर फुली प्रेजेंट है, चलो फिफ्थ को भी हम कंसिडर कर सकते हैं प्रेजेंट, क्योंकि जिस तरह इन्हें क्लाइंट को सर्विस देनी है आपको कस्टमर को सर्विस देनी है। बट आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अभी नहीं है, बट सून इट विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। तो जब हम कंपेयर करेंगे ऑल ओवर ये 5 फीचर्स को ध्यान से, तो हम देखेंगे कि ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट टिल नाउ, बट सून इट विल बी इंक्लूडेड। आप खुद देख सकते हो कि ये लीगलाइज होते ही कोड ऑफ कंडक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाएगी और एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। आईमा की लीगल एक्सिस्टेंस होते ही आईमा एग्जाम के थ्रू मैनेजर्स एग्जाम कंडक्ट करेगी तभी डिग्री देगी, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाएगी क्योंकि एग्जामिनेशन कंपलसरी, डिग्री कंपलसरी हो जाएगी, प्रोफेशनल एसोसिएशन बन जाएगी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। ये सब होएगा आईमा के लीगलाइज्ड होते ही। यानी कि वी कैन से all the features of profession are not present in management at the present scenario, but soon these will be included. Hence we can say, हम ये नहीं कहेंगे कि management is not a profession. We have to be optimistic. We would be saying कि management is on the path of becoming a profession. Underline this thing कि management is on the path of becoming a profession. यानी जो management है वो धीरे धीरे slowly and gradually वो प्रोफेशन के पाथ पे चल रही है एंड सून ये एक प्रोफेशन बन जाएगी। तो यू कैन वॉच द वीडियो ट्वाइस फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको एक बार वीडियो देख के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो भी गई है तो मैं हमेशा कहती हूँ बिजनेस स्टडीज समझना एक अलग आर्ट है, लेकिन उसको लर्न करना एक अलग आर्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं बट उनसे लर्न नहीं होता, रिटेन नहीं होता माइंड में, और वो भी जब बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो ये कोर्स कंप्लीशन का टाइम होता है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये बेस्ट टाइम होता है चीज़ों को लर्न करने का।
एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप इतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाते अपनी स्टडीज को जो टाइम आप अभी दे सकते हो। तो ये जो हमारा कोर्स कंप्लीशन का टाइम है, इसमें इन डेप्थ स्टडी करो, डीप एनालिसिस करो, डीपली एक एक टॉपिक में घुस जाओ, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप एक या दो बार रिवाइज करो एंड आपको कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न हो। सो दैट्स वाई रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो ट्वाइस। इसको 2 बार जरूर देखो, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन रीड द नोट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू, दोज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली दे आर फ्रेम्ड। तो दैट्स वाई रीड द notes twice which I have shared with you and mark your doubt if you're having any doubt, which we will clear in the doubt clearing session.